हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आए हैं गौशाला में। ये देसी गौशाला है। ये है। अभी तो मैं बाहर खड़ी हूँ, अभी आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी इसका। और इसका जो ओनर है, एक भाई साहब हैं गगन जी, उन्होंने बनाई है ये खुद से और उनकी पर्सनल है ये। ठीक है, तो अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इसमें गायें, बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं, दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, चलो चलते हैं अंदर। ये देखो, ये सारी गौ माताएं हैं। बहुत अच्छी गौशाला बना रखी है भाई साहब ने। बहुत पुण्य का काम है ये, देखो जी। और ये है, ये इनके बच्चे हैं, क्यूट क्यूट। ही हेलो, ये तो डर गया मेरे से। हेलो, बस 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 बस। अरे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। ये देखो, चलो उन भाई साहब से मिलते हैं। अब अंदर जाके दिखाएंगे अभी कस्टमर्स को। देखो जी, ये है वो, ये गौशाला है पूरी। ये इनका खाने पीने का सामान है। ये माता जी हैं। ये माता जी हैं जो गौ, ये माता जी हैं जो गौ से सेवा करती है यहाँ पे। ये भाई साहब हैं। हाँ जी, जय गौ माता, जय माता दी। ये डॉक्टर है इनके। जय श्री राम। हाँ जी, ये भाई साहब हैं, इनकी है ये गौशाला। तो इनसे अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो हमें बताएंगे कि इन्होंने ये कैसे करी है और कितने टाइम से चल रहा है। ओके, हाँ जी। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम शिव प्रसाद है और मैं रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से रहने वाला हूँ। और ये गौशाला भाई राजीव दीक्षित को आज से मैंने 4-5 साल पहले सुना था। भाई राजीव दीक्षित जो थे, तो उनकी प्रेरणा से मैंने कार्य शुरू करा है। और जैसे आज के समय में विडंबना ये है, लोगों को गाय का मतलब नहीं पता है। ठीक है, विडंबना ये है, लोगों को ये नहीं पता भी गाय क्या है और किसको गाय कहते हैं। क्योंकि 1900 इसके ऊपर बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वैसे तो 1961 में क्या हुआ, सुअर के इंसेमिनेशन से अंग्रेजों ने एक नस्ल तैयार करी जो जर्सी, होलिस्टीन, फिजिशियन, जितने भी जिनका भी खूब सारा दूध होता है, तो वे विदेशी नस्ल होती हैं। तो लोग उनको भी गौ माता समझते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में मतलब परंपरा से हमारे शास्त्रों में गौ माता के बारे में मतलब ग्रंथ सारे भरे पड़े हैं भी। वेद लक्षणा भारतीय देशी गौ माता का ही सभी विधान होता है। गाय का मतलब होता है देसी गाय। ठीक है, और एक गाय रख के हम अपने जीवन को कैसे सुखद कर सकते हैं। जैसे हम छोटी सी बात करें, देसी गौ माता के अंदर वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे हम मोटी मोटी छोटी बड़ी बड़ी सी बातें करेंगे। देसी गौ माता क्या करती है, यदि देसी गौ माता के चारे में पेस्टिसाइड या यूरिया आया तो उसको वह मतलब थ्रू यूरियन पास ऑन कर देती है। मतलब कि उसको मतलब उसके ना दूध में आएगा ना ब्लड में आएगा, कहीं भी उसके अंदर मतलब जहर कहीं भी नहीं आएगा। मतलब जहर खा तो सकती है पर जहर देगी नहीं। भाई राजीव दीक्षित ने 15 साल का परीक्षण करा था। देसी गौ माता को स्लो पॉइजन में धीमा जहर दिया गया, तो ना ही उसके ब्लड में है, ना ही उसके खून में है, ना ही उसके दूध में है। 10-15 सालों के अंदर उसकी स्किन के ऊपर एक रसोली टाइप बन गया। तो सारा जहर उस गौ माता ने सारा वहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं भी 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है। तो ये करोड़ ना कह के प्रकार 33 प्रकार के देव देवता वास करते हैं। तो नीलकंठ भगवान जी वास करते हैं, तो उन्होंने कंठ में अपना विष मतलब रोक लिया है। तो गौ माता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो व्यक्ति देसी गौ माता का दूध पीते हैं तो उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे आज के टाइम में बच्चे एग्रेसिवनेस बहुत है। हाँ जी, क्योंकि सारा यूरिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम में हर एक घर की ये मतलब समस्या है। सास बहू की लगा लो, नेचर जो है एग्रेसिवनेस आ रही है क्योंकि सभी यूरिया खा रहे हैं। क्योंकि देसी गौ माता का स्वभाव जो है वो बिल्कुल शांत है। देसी गौ माता को आप देखोगे जितना मर्जी आप चारा डाल दो,
उसने थोड़ा सा खा के वो आराम से जुगाली करती है, क्योंकि उसके अंदर संयम है, प्रेम है, ठीक है। जिसके मुताबिक यदि हम कंपैरिजन करेंगे जर्सी के, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गाय कहते किसको है, हाँ जी। ठीक है। तो फर्स्ट में तो मैंने ये बताया विदेशी गाय की विशेषता। तो सेकंड में हम ये बताते हैं जो विदेशी नस्ल की जितनी भी गायें होती हैं वो खूब सारा खाती हैं, खूब सारा गोबर करती रहती हैं, ठीक है। और देसी गौ माता की विशेषता होती है भाई उसके आगे चारा भी पड़ा फिर भी वो संयम रखती है, जुगाली करती है, तो उसके अंदर प्रेम भरा पड़ा है, ठीक है। तो वही दूध जैसे हम पियेंगे, बच्चे पियेंगे, तो उनके अंदर प्रेम बढ़ेगा, ठीक है। और बुद्धि हमारी सात्विक होती है। जैसे एक वीडियो कवर करना, 1 मिनट आना, यहाँ पे कवर कर इसको। जैसे हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर साइंटिफिक ही बता रखा है, हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं जिनके साथ संबंध हमारा है। जैसे मूलाधार चक्कर होता है, इसका संबंध है छाछ से। स्वष्टि नान चक्कर होता है, इसका संबंध है गौ में से। तो इस तरह करके 7 जो चक्कर हैं उनका कॉम्बिनेशन देसी गौ माता के गव्यों से है। तो जैसे जैसे व्यक्ति इन गव्यों का मतलब इस्तेमाल करेगा तो उसके 7 चक्कर सक्रिय होते हैं, तो बुद्धि मतलब चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होगी तो पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी तो भगवान की साधना। साधना कौन व्यक्ति कर सकता है? जो निरोगी होगा। यदि आपके शरीर में रोग है, आपको पेन, आपकी साधना नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप इतने गव्यों का यूज़ करोगे तो बुद्धि आपकी सात्विक रहेगी और पॉजिटिविटी रहेगी, आप ध्यान साधना करके भक्ति साधना में आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरह ये बता रखा है गौ में बसते लक्ष्मी, ठीक है। यदि हम शास्त्रों को आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा भी लक्ष्मी जी को जब बाद में आई थी, तो लक्ष्मी जी ने गौ माता से अपने में स्थान के लिए बोला तो गौ माता ने उसको मना कर दिया था, भाई मेरे अंदर आप इसलिए कोई स्थान नहीं है। तो गौ माता से अनुरोध किया था लक्ष्मी माता ने, भाई अब तो भगवान विष्णु भी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कृपया करके मुझे जगह दे। तो गौ माता ने कहा था भी लक्ष्मी आप चंचल हो, तो इसीलिए मैं आपको नहीं रखती। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद लक्ष्मी माता जो है ना गोबर के अंदर इनका वास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का धन्वंतरी जी हैं, जैसे आयुर्वेद के जो भगवान हैं वो भगवान धन्वंतरी जी हैं। ये सभी का साइंटिफिक ये बता रखा है। शिशु चरक संहिता पढ़ते हैं जैसे हम, ठीक है। ये समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न जो उत्पन्न हुआ था वो कामधेनु गाय उत्पन्न हुई थी, जो कि सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। अन्य देश 1960 में क्या हुआ, हमारे देश में लोग देसी गाय को छोड़ रहे थे, अमेरिकन गाय को बांध रहे थे। और 1960 में बहुत अंग्रेज ये भी जानते थे भी आने वाले टाइम में भूगोलिक स्थिति बदलेगी, धरती पे गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी सहन शक्ति करने की जो क्षमता है वो देसी गाय के अंदर है, ठीक है। तो हमारे देश में से ही जो है वो अन्य देश भी, ब्राजील जैसे देश ने ब्रीडिंग करके गिर नस्ल का जो है मिल्किंग 50 लीटर पे ले गए हैं। तो यहाँ पे देखना ये दिखा रखा है भी कैसे एक तरफ मतलब राक्षस थे, एक तरफ देवगण थे। तो समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न जो था वो कामधेनु गाय उत्पन्न हुई थी, जिसकी उत्पत्ति सिर्फ भारत में ही हुई है। कृष्ण भगवान की जो गौ माता होती है वो देसी गौ माता होती है। यदि विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद ये 12 घंटे में भी ना क्लियर हो पाए, क्योंकि गौ माता के इतने सारे गुण हैं, ठीक है। और ये भाई राजीव दीक्षित हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं एक बार भाई राजीव दीक्षित को यूट्यूब पे जरूर सुने, अपने धर्म संस्कृति और अपने आयुर्वेद के बारे में जरूर जाने। जैसे इनमें बता रखा है कि हम सब 1857 के गदर के भटके हुए क्रांतिकारी हैं, जब तक मुकम्मल स्वदेशी भारत नहीं बनता हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार क्रांति करेंगे। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है पृथ्वी पर कुछ अमृत है तो गौमृत, ठीक है। तो गौ माता का कॉम्बिनेशन होता है इन्वायरमेंट से, जल से और सूर्य से, ठीक है। अपना तो यज्ञ करने का भी बता रखा है यहाँ पे, यज्ञ जो करते हैं यदि पॉसिबल हो तो देसी गाय का ही गौ घृत लें, जो कि वैदिक पद्धति से बना होता है। जैसे पहले हम इसको मथेंगे मट्टी के हंडी में, ठीक है। मट्टी के हंडी के अंदर जो घुमाने वाला होना चाहिए वो चंदन का होना चाहिए। तो उसको वीरवार को और मंगलवार को नहीं मथते, तो नक्षत्र का भी हिसाब रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यदि मट्टी के बर्तन में ही हम दूध को पकाते हैं, मट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं और मट्टी के बर्तन में इसको गलोते हैं, तो फिर जो मक्खन आता है उसको मट्टी के बर्तन में ही गर्म करते हैं। उससे जो घृत तैयार होता है वो वैदिक पद्धति से होता है। उसी घृत के ही जो है इतने सारे लाभ होते हैं, ठीक है। आज के टाइम में लोग क्या है, घी तो खा रहे हैं पर ये नहीं पता कैसा खा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फैट वाला दूध लेते हैं
और उसके ऊपर से जो मलाई उतारी उसको गर्म करके वो घी बना रहे हैं, जबकि वो घी जो है तमाम तरह के रोग उत्पन्न करेगा, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड बढ़ाएगा। जबकि वैदिक पद्धति से जो घी बनता है मक्खन वाला, ये जो है सहनशीलता, इसकी तासीर ठंडी होती है बिल्कुल, ठीक है, ये आपके अंदर सहनशीलता प्रदान करेगा और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई होती है। जैसे अपना लोगों को ये नहीं पता आज के टाइम में, बस यही पता होता है लस्सी होती है, जबकि हम लस्सी टाइप के एक मोर बना सकते हैं, तक्कर बना सकते हैं, छाछ, मट्ठा, तो 4 तरह के इसमें विकल्प हैं। पानी का कितना कितना रेशो रहता है, जैसे दही में 5 गुना पानी मिला के अच्छी तरह से मतने के बाद जो द्रव बनता है उसे मोर कहते हैं, और 3 गुना करने पे उसको मत कर करते हैं तो उसको तक्कर कहते हैं, ठीक है। 2 गुना में छाछ होती है और समान मात्रा में मिलाने पे मट्ठा होता है। तो इनका सभी का अलग अलग लाभ होता है, ठीक है। तो जैसे 12 अंगों की रचना है, तो इसमें भी ये बता रखा है किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, ठीक है। आदिकाल में क्या है, लोगों की दिनचर्या ही खराब है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कई प्रकार की जो है गौ माता खड़ी है, कई नस्लों की है इन भाई साहब के पास। तो अभी हम भाई साहब से जानेंगे कि ये कौन कौन सी नस्ल है और इनकी क्या क्या विशेषता है, थोड़ा थोड़ा अपना ब्रीफ में बताएंगे। तो पूछते हैं भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब। सभी को जी, जैसे हम देसी ब्रीड की यदि बात करते हैं, अधिकांश लोगों को यही पता होता है कि देसी गाय होती है, जबकि देसी गाय के अंदर भी अलग अलग ब्रीड होती है। जैसे हम एक छोटी सी बात करें, ये आप जो गौ माता देख रही है हरियाणा नस्ल की है। मतलब हरियाणा प्रांत के अंदर जितने भी एरिया पड़ता है, तो हरियाणा नस्ल यहाँ की जलवायु के हिसाब से प्रसिद्ध है, जो कि एक सृष्टि ने, भगवान ने जलवायु के हिसाब से दी है, ठीक है। यदि ये हरियाणा नस्ल की ये बात है, इसका जो हम्प होता है वो थोड़ा कुंगुद जिसको कहते हैं, ये हाई होता है। और इसकी यदि हम गलकम्बल की बात करें तो इसका गलकम्बल भी होता है, और इसकी नेवर फ्लेप बिल्कुल नहीं होती नीचे से। कईयों की नेवर फ्लेप लंबी होती है ना, तो हरियाणा नस्ल में बिल्कुल नहीं होगी, और इसकी पूँछ यहाँ से जाके बारीक हो जाती है। बाकी इसकी चाल से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आगे का जो माथे की जो बनावट होती है उनसे भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जान सकते हैं। जैसे ही हम बात करें, ये रेड सिंधी नस्ल है, तो ये राजस्थान साइड में अपना गंगानगर साइड बेल्ट में ये पाई जाती है। तो लगभग देखने में सिंगों की बनावट तो हरियाणा नस्ल जैसी होती है, और इसका जो कलर होता है थोड़ा डार्क में होता है, ठीक है। इसकी नेयर फ्लेप थोड़ी सी दिख सकती है आपको 2 से 3 इंच तक, ठीक है। दूध की क्षमता में भी अच्छी रहती है, और इसके जो नंदी जी होते हैं वो दूध ढोने के कार्यों में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, ये राठी नस्ल होती है, जैसे वाइट के ऊपर थोड़ा मेहंदी डाल के जिसको साफ कर देते हैं, तो ऐसे ही इसका कुदरती रंग भगवान ने दिया है, ठीक है। तो उसकी दूध क्षमता भी बहुत रहती है, और ये लॉन्ग टाइम तक जो है इसका ड्राई पीरियड बहुत कम होता है इसका। ये 15 से 20 दिन ही रहती है सिर्फ ड्राई में, और ये साथ के साथ ही जो है ब्याह के साथ ही दूध देना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ ही जैसे ये भी रेड से बना राठी नस्ल के हैं। और ये जो बच्चियाँ हमारे पास है, ये साहिवाल नस्ल की होती है, जो पंजाब प्रांत की है। पंजाब प्रांत में साहिवाल नस्ल पाई जाती है, जिसमें फैट सबसे ज़्यादा रहता है इसके दूध में, ठीक है। तो उसके नाम फ्लेप इसकी दिख सकते हैं, बाकी गलकम्बल रूम में हम सभी में रहता है। अभी इसकी जैसे बात करें, थारपारकर नस्ल है, ये राजस्थान की मूल नस्ल है, ठीक है। और इसका नाम ही थारपारकर है। ये पूरे सारे थार को पार करके तब ये पानी पीती है। ये लंबे समय तक जो है प्यासी रह सकती है, क्योंकि राजस्थान में 50 से 40 से ऊपर टेम्परेचर रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए देसी गोवंश की यह विशेषता है। और इसका जो ये जैसे गलकम्बल है, यहाँ से यह अपने ब्लड को यहाँ पे ला के और इसमें हवा से क्रॉस करके अपने गर्मी को रिलीज करती है। इसीलिए देसी गोवंश की विशेषता ये है, जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, तो सभी में ये सर्वाइव करती है, ठीक है। और इसी के ही दूध पी के जो है हम बीमारियों से, रोगों से बच सकते हैं। जय गौ माता, जय गौ, जय श्री राम। नमस्कार माता जी। हाँ जी, आप दिन में कितनी देर रहते हैं यहाँ? यहाँ सुबह से अपनी शाम तक रहती है। अच्छा जी, बहुत पुण्य काम कमा रहे हो आप माता जी। पुण्य का काम हाँ नहीं जी, किया। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो सुबह आती नहीं किसी हाँ जी मित्रों, ये माता जी हैं, इनकी है ये गौशाला। ये बहुत पुण्य काम कमाते हैं। ये दिन में आ जाते, सुबह ही आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं जी, और दिन तक यहीं रहते हैं, पूरा दिन सेवा करते हैं इनकी। 9 बजे जाती है, रात को 9 बजे जाते हैं ये वापस घर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, बंद कर।
हाँ जी, आपको कितना टाइम हो गया ये सब करते? हमें 3 साल हो गए अच्छा 3 साल से आप यही कर कर ही रहे रहे हैं? सेवा ही हाँ कर जी, रहे हैं। चलो जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए मित्रों। चलो नहीं आप गौशाला खोल सकते, अपने घर में आपने जरूर एक गौ माता रखनी चाहिए सबने। रखनी चाहिए, सभी में रखनी चाहिए। तो बस हम तो यही कहेंगे, अंत में यही बोलना चाहते हैं आपसे, लाइक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है। ठीक है जी, जय श्री राम।